आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लॉजिक्स एंड ट्रिक्स। जैसा कि एक बच्चे का कमेंट आया था 9th क्लास के चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के लिए बोला गया था, तो मैं ये वीडियो धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम आप पढ़ पा रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। वर्क का मतलब कार्य होता है और एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है। अब इस चैप्टर को हम एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ वी वांट टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क सो वी नीड एनर्जी। अब different type of things just like living things and non living things can get the energy from the different type of ways. that means कि आपको अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स को देखोगे तो उनका एनर्जी लेने का जो सोर्सेज है वो अलग है, और जो लिविंग थिंग्स है उनका एनर्जी लेने का सोर्सेज अलग है। जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल लेना चाहूंगा। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग कैन गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड। मतलब कि इंसान कहाँ से एनर्जी प्राप्त करता है? फूड से प्राप्त करता है। कोई सा भी वो खाना खाएगा, ही एंड शी या ऑल द ह्यूमन बींग्स गेट द एनर्जी एंड दे विल एबल टू डू द वर्क। वो एनर्जी लेते हैं और क्या करते हैं, किसी भी कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। एंड आई एम टेकिंग द सेकंड एग्जांपल दैट इज नॉन लिविंग थिंग जस्ट लाइक कार। अगर हम कार का एग्जांपल ले तो द कार कैन गेट द एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल। तो कार कहाँ से एनर्जी लेती है? फ्यूल से एनर्जी लेती है। एंड वी कैन ड्राइव द कार, और हम कार को ड्राइव कर सकते हैं आफ्टर द कार गेट द एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल, जब वो कार फ्यूल से एनर्जी ले लेती है, राइट। तो हमने देखा कि जो इंसान है वो फूड से एनर्जी ले रहे हैं और जो आपका कार है वो फ्यूल से एनर्जी ले रहा है। मतलब दोनों का डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स है एनर्जी लेने का, बट दे आर एबल टू डू द वर्क व्हेन दे गॉट द एनर्जी। मतलब दोनों ही चीजें तब वर्क कर पा रही हैं जब वो क्या कर रही है, एनर्जी ले लेती हैं। कहां से? जो भी मैंने सोर्सेज आपको बताई। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर से रिलेटेड। अब फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है वर्क। व्हाट इज वर्क? तो वर्क क्या है? तो वर्क के लिए हम बोलेंगे कि कोई भी इंसान बहुत सारे काम करता है, अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। बट साइंटिफिक अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो वर्क कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम करने के बाद भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है, एक लड़की होती है कमाली, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। वो अपनी एग्जाम की प्रिपेयर कर रही है। शी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम्स इन स्टडीज। वो अपना टाइम स्पेंड कर रही है कहां पर? स्टडीज में। सी रीड्स बुक्स, वो बुक्स पढ़ रही है। ड्रॉज डायग्राम्स बना रही है। ऑर्गेनाइजेज हर थॉट्स, अपने थॉट्स को बना रही है। और कलेक्ट्स क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट कर रही है। अटेंड द क्लासेस, डिस्कस प्रॉब्लम्स विद हर फ्रेंड्स, और क्लासेस को डेली अटेंड कर रही है और अपने फ्रेंड्स से जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर रही है। एंड परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट्स, और जो एक्सपेरिमेंट्स है वो परफॉर्म कर रही है। दैट मीन्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके होते हैं, वो सारी चीजें कर रही है। सी स्पेंड ए लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ दीज एक्टिविटीज। तो मतलब वो अपनी बहुत सारी एनर्जी को कहाँ पे? इसी काम में क्या करिए? स्पेंड करिए, खर्च करिए। इन कॉमन पेलेरेंस, कॉमन भाषा में अगर बोला जाए तो शी इज वर्किंग हार्ड। मतलब वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, मतलब कठिन परिश्रम कर रही है। नॉर्मल भाषा में अगर आप भी एक स्टूडेंट है और आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा काम मतलब अपना होमवर्क करते हैं, आप याद लर्न करते हैं, तो ये क्या है, आपके पेरेंट्स की नजर में और आपकी नजर में बहुत बड़ा एक काम होता है। बट इन द साइंटिफिक डेफिनेशन, अगर आप साइंटिफिक डेफिनेशन के बारे के थ्रू जाएंगे तो दिस इज नॉट अ वर्क फॉर द साइंस। बिकॉज इफ यू आर सिटिंग समवेयर, अगर आप कहीं पर बैठे एंड यू हैव टू बी लर्न समथिंग एंड यू आप याद कर रहे हैं, सो यू in the sense of you are working hard. But if we are going through the scientific definition, so it is not called work, because आप एक जगह बैठे हुए हैं और आप याद कर रहे हैं, आपकी नज़र में वो कार्य हो सकता है। बट अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो वो कोई भी कार्य नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वर्क इन द थिंक ऑफ साइंटिस्ट इन अ साइंटिफिक वे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आप मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे हम इसी का एग्जांपल देख लें। टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ द व्यू ऑफ द वर्क, डिफाइन वर्क बाय द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द साइंस। कि साइंस की नजरिए से हमारा वर्क क्या होता है। पुश ए पेबल्स लेइंग ऑन ए सरफेस। अगर कोई पेबल्स मतलब कुछ कंकड़ रखे हुए हैं और उनको हम पुश करते हैं, पेबल्स मूव थ्रू ए डिस्टेंस, और वो कुछ डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क। मतलब अगर कुछ भी चीज ऑब्जेक्ट रखा है और आप उस पर कोई फोर्स लगाते हैं और द ऑब्जेक्ट कैन डिस्प्लेस, जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब अपनी जगह से हिल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड वर्क इन द साइंटिफिक वे। तो अब आगे भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं कि ए गर्ल पुल ए ट्रॉली एंड ट्रॉली मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस। मतलब एक गर्ल थी, एक लड़की थी, उसने क्या किया, एक ट्रॉली पर पुश किया और वो जो ट्रॉली थी उसने क्या किया, कुछ डिस्टेंस को कवर कर लिया। दैट मीन्स कि क्या हो गया, वो एक उसने डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये साइंटिफिक वे में क्या हो गया, वर्क हो गया। तो दैट मीन्स क्या है कि वर्क वो है when someone push and pull anything and the object can get the distance and the object can displace। कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम चाहे अपनी तरफ खींचें या उस पर धक्का लगाएं और वो कुछ डिस्टेंस को कवर कर ले, तो वो क्या होता है, वर्क कहलाता है। ये साइंटिफिक डेफिनेशन होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू F इंटू एस, राइट। सब किसी जगह पर W इज इक्वल टू F इंटू डी भी होता है, तो आप दोनों फॉर्मूलेज अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला मैंने बताया W इज इक्वल टू F इंटू एस, कि जो वर्क होता है वो इज इक्वल टू होता है जो फोर्स लगाया आपने, और S से आप डिस्टेंस को भी डिनोट करते हैं साइंस की भाषा में। तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वर्क कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आपको ये दिखाया गया कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था एक टेबल पर, उस पर एक फोर्स लगा, उसने एस डिस्टेंस को कवर किया और ये आगे जाकर के क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है कि W इज इक्वल टू F इंटू एस। दैट मीन्स कि S वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या फिर आपको डिस्टेंस
डिस्टेंस भी इसको बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब पिछले वाले एग्जांपल में आपने क्या किया था, धक्का लगाया था, और इस एग्जांपल में एक लड़की है जो कि एक कार रखी हुई है टेबल पर, उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो उसको जैसे ही वो खींच रही है तो वो कार जो है थोड़ी बहुत डिस्प्लेस हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वर्क कहलाएगा, राइट। इसमें से एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है कि भैया किसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का बल लगा है और वो क्या हो रहा है, 2 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस पर टोटल इस पर 5 न्यूटन का बल लगा है और वो 2 मीटर की डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है, तो इस पर जो टोटल वर्क है वो कितना होगा। तो जैसा कि आपने एक यहाँ पे क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला W इजिकल टू एफ इंटू एस, तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और एस की जो वैल्यू हो जाएगी 2, तो 5 इंटू 2 10 न्यूटन आप इसको काउंट कर सकते हैं। और 10 जूल, ये जूल और वर्क दोनों ही एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ये हम आगे वाले टॉपिक में आपको समझाने वाले। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि एनर्जी है। एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, मतलब लाइफ इंपॉसिबल है यार, कुछ भी हम मतलब विदाउट एनर्जी हम कुछ कर ही नहीं सकते हो। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, अगर उन्हें कुछ वर्क करना है तो उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि कार है, कार आपने घर पे ला करके खड़ी कर ली, उसमें आपने फ्यूल नहीं डाला, तो भाई वो किसी काम की नहीं है, वो वेस्टेज है, मतलब वो खड़ी है, एक डमी है। अगर आप उसके अंदर फ्यूल नहीं डालोगे, उसको एनर्जी नहीं दोगे, तो इट इज लाइक डमी, वो कुछ भी वर्क नहीं करेगी, वो चलेगी नहीं। चाहे वो बाइक हो, कार हो, या फिर आपका ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, अगर अगर उसको आप एनर्जी नहीं दोगे तो दैट इज वेस्ट। वो क्या है, वेस्ट है, कुछ वर्क नहीं करेगा वो। तो हमारी लाइफ जो है इंपॉसिबल है विदाउट एनर्जी। अब एनर्जी के हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्सेज आ चुके हैं, अभी की टाइम में बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं। इन द पास्ट टाइम में हमारे पास ज्यादा सोर्सेज नहीं होते। जैसा कि आप जान सकते हो, आपको पता भी होगा कि जब इंसान यहाँ पे स्टार्टिंग में इंसान की उत्पत्ति हुई थी, इंसान उत्पत्ति हुई थी अर्थ पर, तो तब क्या था, एनर्जी का कुछ भी पता नहीं था। अब हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हम सन से भी एनर्जी प्राप्त करते हैं। बिगेस्ट सोर्स इस दुनिया में, सबसे बिगेस्ट सोर्स जो है वो सन है। ये अर्थ जब बनी थी उससे पहले भी हम सन का अस्तित्व के बारे में पढ़ सकते हैं कि सन जो है वो पहले से ही हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में पहले से ही प्रेजेंट है। तो हमारी जो अर्थ है या ऑल द प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट्स जो एनर्जी को गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो सन से ही करते हैं। मतलब सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ ऑल्सो, अर्थ पर भी। और आप देख सकते हो अभी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी भी आ चुकी है। बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स हमारे इंडिया में लगे हुए हैं। तो न्यूक्लियर प्लांट्स को भी आप देख सकते हो। न्यूक्लियर प्लांट जैसे आपका मुंबई में न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी जगह पर हमारे यूपी में भी न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं। तो न्यूक्लियर प्लांट से भी क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं, राइट। कोयले से हम एनर्जी बना रहे हैं, कोयले से वी कैन प्रोड्यूस द एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, एंड वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर। वाटर और विंड से भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास अब सोर्सेज काफी ज्यादा हो चुके हैं और हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं इन सोर्सेज से, राइट फ्रेंड्स। अब व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, हम क्या करते हैं यहाँ पे साफ साफ, द वर्ड एनर्जी इज ऑफन यूज्ड अवर डेली लाइफ। हम डेली अपनी लाइफ में एनर्जी का यूज करते ही है, मतलब इस वर्ड का भी यूज कर लेते हैं। बट इन द साइंटिफिक वी कैन द डेफिनेट एंड प्रिस्क्राइब मीनिंग। बट साइंस की नजरों में इसका भी एक डेफिनेट और एक मतलब अच्छे से मीनिंग दे रखा है। जैसे कि आपका वर्क का उसमें डिफाइन करके रखा था, तो वैसे ही आपका एक एनर्जी का भी एक अलग मीनिंग होता है, राइट। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे आपने हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे हम देखते हैं इसको। लिखा हुआ लेट अस कंसीडर द मूविंग फॉलोइंग एग्जांपल। व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, मतलब एक मूव करती हुई, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से एक फास्ट क्रिकेट बॉल है, हिट्स अ स्टेशनरी बकेट, वो एक स्टेशनरी बकेट मतलब कोई प्लास्टिक की बाल्टी है, उसे हिट करती है, एंड बकेट इज थ्रोन अवे, और वो क्या हो जाता है, मतलब उस पर लग करके दूर गिर जाती है। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू द सर्टेन हाइट, अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से क्या करते हैं, नीचे की तरफ डालते हैं, तो अपना देखते होगे आप, ऊपर से एक बॉल को फेंको, आपने ऊपर से बॉल को फेंका तो नीचे आते आते क्या होती है, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, राइट। आगे एग्जांपल देगा, रेज द हैमर फॉल्स इनटू द नेल्स प्लेस्ड ऑन द पीसेस ऑफ वुड, मतलब एक किसी वुड लकड़ी के पीस पर क्या रखी हुई है, एक नेल्स मतलब एक कील रखी हुई है, और जब हम उस पर हैमर मारते हैं तो वो क्या हो जाती है, अंदर धस जाती है। दैट मीन्स कि क्या आप ये क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आप जिस स्पीड से आपने एनर्जी लगाई उतनी ही स्पीड से क्या हुआ, वर्क हुआ। तो दैट मीन्स क्या है कि वर्क और एनर्जी साइंस की भाषा में दोनों ही एक ही हैं। इसलिए हमने वहां पर जो 10 न्यूटन जो आपका यहाँ पे हमने वर्क पढ़ा था, वो दोनों ही क्या थे, दोनों सेम ही थे। यहाँ पे जो आपने 10 न्यूटन को वर्क पढ़ा था और वहां पे 10 जूल था, क्योंकि ये दोनों ही साइंटिफिक भाषा में एक ही है। अब इसका एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं आपको। जैसे कि आपने एक कार है आपके पास, उस कार में आपने 1 लीटर फ्यूल डाला है। दैट मीन्स कि वो फ्यूल क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। 1 लीटर आपने फ्यूल डाला है, तो जितना उसका एवरेज होगा, जस्ट लाइक वो 20 किलोमीटर चलती है, तो आपने उसके अंदर अगर 1 लीटर फ्यूल डाला है तो वो 20 किलोमीटर ही चल पाएगी। तो दैट मीन्स क्या, आपने जितनी एनर्जी उसको दी है वो उतना ही क्या कर पाएगी, वर्क कर पाएगी। अब इसका एग्जाम्पल मैं दूसरी चीज से ले लेता हूँ। आपने बचपन में देखा होगा, आपको छोटी छोटी गाड़ियां मिलती थी जिसमें आप चाबी भरते थे और वो क्या करती थी, कुछ देर तक चलती थी और फिर रुक जाती थी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसमें एक एनर्जी स्टोर की, और एनर्जी स्टोर करने के बाद में आपने उसको रख दिया, और रखने के बाद वो जब कुछ डिस्टेंस कवर की, जब उसने कुछ वर्क किया, तो फिर उसके बाद में वो एनर्जी खत्म हो गई, और जैसे ही वो एनर्जी खत्म हुई वैसे क्या हो गया, आपका वर्क होना बंद हो गया। तो दैट मीन्स क्या, आप क्या समझ पा रहे हैं इस चीज से, कि आपका जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी के। तो एनर्जी और वर्क साइंस की भाषा में दोनों सेम है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल देकर के समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला पार्ट मैं लेकर के आऊंगा। पहले आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने जो ये चीजें समझाई हैं आपको अच्छी लगी, और अगर आप इसका कमेंट करते हैं तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। और ये अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, इसको मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। इसके एक्सपेरिमेंट में मैं कुछ लेके आने वाला हूँ, और इसकी एमसीक्यूज की सीरीज भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।